उनकी बहनें अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि खान साहब को ऑफ़र्स हुई हैं दो, एक तो मुल्क छोड़ने की, एक 2 साल की खामोशी की। क्या आपको लगता है कि इस तरह की ऑफ़र्स हैं, और अगर ऐसी ऑफ़र्स हुई हैं तो बज़ाहिर तो इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क छोड़ने के लिए, अगर बहुत सारे लोग जा चुके हैं इससे पहले, वो भी छोड़ने को जा सकते थे। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मेरा ख्याल है कि ये ज़ेब दास्तान ही है। इस किस्म की कोई ऑफ़र जब मुज़ाकरात ही नहीं हुए अभी तक, कोई एक जो एक लेवल होता है ना मुज़ाकरात का, जिसके ऊपर कोई संजीदगी या कोई फ़ैसला हो सकता होता है, उस लेवल पे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई मुज़ाकरात इनके नहीं हुए। अच्छा। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बार बार कहा गया है। ये जब 1 साल मुकम्मल हुआ तो डीजी ISPR की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि भैया पहले 9 मई के ऊपर सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे और उसके बाद फिर आगे बात जो है ना वो होगी। तो ये इन्होंने नहीं किया, बल्कि ये तो उल्टा कह रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगे। ये उनको कह रहे हैं कि ये हमला आपने खुद करवाया है, यानी ये उसको वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हैं। फिर इसी तरह से जब ये 24 नवंबर को आए हैं तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक एक वक्त था कि अगर ये उस वक्त बात तस्लीम करके संगजानी पे जाके बैठ जाते तो शायद उसके बाद कोई बात हो सकती थी। लेकिन उस वक्त इनको ये बावर हुआ था कि बाजी हम तो अभी जाएंगे डी चौक, और डी चौक जाते ही हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये बांग्लादेश की मिसालें जो है वो अपने व्हाट्सएप के ऊपर चला रहे थे कि जी बस अब तो सिर्फ इतने किलोमीटर रह गया है तो बस आप हिम्मत करें। तो उसके बाद फिर वहाँ पे आके जब ये नाकाम हुए हैं तो फिर कौन इनसे अगले दिन ही बैठ के जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात करेगा और इनको इस किस्म की जो है वो ऑफर्स करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई बात है। ये तो सिर्फ लोगों को हौसले में रखने के लिए जो है वो इस किस्म की बातें बनाई जाती हैं। तो अब खान साहब बातचीत करना चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। क्या आपको लगता है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट हाथ बढ़ा सकती है, या आपको फ्यूचर क्या लग रहा है? क्योंकि 9 मई के ऊपर भी अहकामात अब आ गए हैं कि 4 महीने के अंदर अंदर नहीं वो तो निपटाया जाए। नहीं, देखें, इस्टेब्लिशमेंट से बात तो वो हमेशा करते रहे हैं और हमेशा करना चाहते हैं। 2011 में जब से उनको लाहौर वाला जो अक्टूबर का जलसा था वहाँ से उनको ताकत, अहमियत, सियासत मिली है, उस वक़्त से आज तक आप मुझे बताएं कि वो कब जो है वो आप इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में नहीं रहे। और जब राब्ता ख़राब हुआ है 2022 में, उस वक्त से फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहना कि वो अब तैयार हैं, ये तो बात बनती नहीं है। हुकूमत कोई बातचीत करेगी? रही बात ये कि देखिए जी, हुकूमत एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, एक कोलिशन गवर्नमेंट है, और हमने तो हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग को जो है वो अहमियत दी है। और हम समझते हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर नहीं चल सकती। मगर सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगनी होगी। चलती, मगर सिद्ध के दिल से माफ़ी सर, मगर सिद्ध के दिल से माफ़ी सिद्ध के दिल से माफ़ी तो जिनसे मांगनी है उनसे मांगे ना। मामला ये है कि पॉलिटिकल डायलॉग जो है उसके लिए तो वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज से 4 माह पहले इनको ऑफ़र की, तो पूरी दुनिया ने सुनी और उन्होंने तो कोई शर्त नहीं लगाई थी, ना सिद्ध के दिल से माफ़ी की ना किसी और बात की, बल्कि उन्होंने कहा था कि आए बैठे हर इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। और ये ऑफर अभी भी मौजूद है मुल्क को जो है वो। ये वज़ीर आज़म ने मेरी इतला या मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं उस ऑफ़र को विड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया हुआ, बल्कि उसके बाद जब हमने मामले को मुज़ाकराती कमेटी तक ले आए थे तो उसमें भी इन्होंने 2 मीटिंग्स की और दूसरी मीटिंग में कहा कि जी बस अब आगे हम कोई मीटिंग नहीं करेंगे।